वालेकुम। आज मैं बड़े रिलैक्स मूड में उन तालिब इल्मों से बात करना चाह रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर दे रहे हैं, और उनका अक्सर शिकवा और शिकायत होती है कि सर पेपर में उर्दू में नंबर नहीं आते। पहली बात तो ये है कि उर्दू में 100 में से 100 तो आ नहीं सकते, ये तो तयशुदा बात है और इस पे कोई दो राय भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अब उर्दू में 85 से ज़्यादा, 84 से ज़्यादा, 90, 88, 91 ये नंबर आते हैं। और ये क्यों कर आ सकते हैं अज़ीज़ तलबा? मैं कोई मेंटली स्ट्रेस आपको नहीं देना चाह रहा, और मैं तो बड़ा हशाशत और बशाशत वाला इंसान हूँ। आप जो मेरे साथ वाबस्ता हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत बड़ा नाक़द हूँ इस जो हमारा एफएससी का मौजूदा चलन है और जिसने बच्चों को पागल बना दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि सिक्का राजुल वक्त यही है, इसी मशीन में से आपको गुज़रना है। आप खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए, हमें इसमें से गुज़रना होता है और गुजारना होता है। ये आप ही अकेले नहीं गुज़र रहे होते, हम उस असाज़ा भी इसी चक्की में से पिस के गुज़र रहे होते हैं और आपके एहसासात को महसूस कर रहे होते हैं और आपके साथ साथ हर जगह मौजूद होते हैं। तो आइए अब मैं आपसे कुछ दिलचस्प बातें करता हूँ। आप पहले हम फर्स्ट ईयर को आज लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में पेपर में नंबर कैसे आ सकते हैं और हम फर्स्ट ईयर के पेपर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आप ये ध्यान करें कि मरूज़ी में नंबर नहीं कटने चाहिए। जिस बच्चे ने 85 से ऊपर जाना है उसके 20 आउट ऑफ 20 आने चाहिए। एक आध नंबर की चलो मैं रुख्सत दे देता हूँ, ये हमारी मिजाज और तबीयत का आप फ़राख दिली समझ लीजिए, लेकिन 20 आउट ऑफ 20 आएंगे। अब मरूज़ी के लिए आपको असबाक देखने चाहिए, असबाक की मशक़ें देखनी चाहिए, और जो फ़ारसी अरबी तराकीम हैं उनको देखना चाहिए, मुश्किल अल्फाज को देखना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो मरूज़ी में यकीनन नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे और आप 20 में से 20 नंबर ले गुजरेंगे और ये काम तो ख़त्म हुआ। अब आइए मैं एक एक सवाल को डिस्कस करता हूँ जो मेरा पिछले कई सालों का तजुर्बा है पेपर चेक करने का भी, क्लासेस पढ़ाने का भी। अब दूसरा सवाल हमारा, पहला सवाल मरूज़ी का हो गया, दूसरा सवाल हमारा आता है वो जो है नज़्मों के, अशार की तशरीह और गज़लों की। दो जुज़ होते हैं, अलिफ और बे। पहले में दो शेर होते हैं नज़्म के, नाम, नज़्म का नाम, शायर का नाम, इसके दो नंबर निकाल दें, 8 नंबर बचे। अब 8 नंबर का जो आपका जुज़ है, नज़्मों के दो शेर हैं, उनकी तशरीह कम से कम 4 से 5 सफ़ात की होती है। अब दिलचस्प बात यह है कि बच्चा 1.5, 2, 2.5 सफ़े लिख के कहता है कि इत्मीनान नहीं। पहली बात है क्वांटिटी पूरी करनी। अब आप क्वालिटी पे बात करें। क्वालिटी क्या है? उसमें मक़ूले ऐड होंगे, उसमें अशार ऐड होंगे, उसमें आयात अहदीस ऐड होंगी। यानी कि आप अगर 4-5 सफ़े लिख रहे हैं, जब तक आप शेर नहीं लिखेंगे, मक़ूले नहीं लिखेंगे, आयात अहदीस नहीं लिखेंगे, जिनको हम हवालाजात कहते हैं वो नहीं लिखेंगे, तो आपके ये सफ़े पूरे नहीं हो सकते। इसलिए याद रखें कि फ़र्स्ट ईयर का तालिब इल्म जो है वो अशार की तशरीह में पहले जुज़ में 4 से 5 सफ़े लिखेगा। अब आइए बेजुज़ की तरफ। उसमें 3 शेर होते हैं, 3-3 नंबर का होता है, 1 नंबर शायर का नाम होता है। शायर का नाम याद करने का सिंपल तरीका ये है कि आप हर गज़ल के रदीफ़ को याद करें या एक एक शेर याद कर लें। अगर आप रदीफ़ याद कर लेंगे और या एक एक शेर याद कर लेंगे तो उसका फ़ायदा ये है कि वो शेर आप तशरीह में भी लिख सकते हैं। अब आपको गज़ल के अशार की तशरीह के लिए 10-12 पटाखे वाले, चमकीले, खूबसूरत, भड़कीले, और मुझे कभी भी मोहब्बत की कमी नहीं होती, ये मेरा रिज़्क़ है और आसमां से आता है, इस तरह के तगड़े शेर 15, 10, 12, 15 आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा जो स्पेसिफ़िक हमारी गज़ल किसी जैसे हज़रत मोहानी की है एक गज़ल, या आप कह लें कि किसी हद तक फैज़ साहब की जो गज़ल है, या अमन नदीम कासमी की है, तो इनको ज़रा जो गज़ल किसी मखसूस तनाज़ुर में है उसको देख लें। बाकी मोहब्बत, इश्क, प्यार, इसकी कैफ़ियत एक हैं, इसकी हंडिया एक है।
हर शेर की तशरीह 2 सफ़ात की होगी और उन 2 सफ़ात में हवाला जात होंगे, अशार होंगे, 2 शेर कम से कम हों और 1-2 हवाला जात हों, और कभी भी हवाले या शेर पर एंड नहीं करना। अब आइए तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल आपका होता है पैराग्राफ की तशरीह। 2 पैराग्राफ आते हैं, एक आपने हल करना होता है। अब उस पैराग्राफ में करना आपने क्या है, मुसन्निफ़ का नाम, सबक उन्वान, 2 नंबर पक्के, 15 नंबर का सवाल है। 3 नंबर आप शाकुसबा के एक याद कर लें, वो किसी भी पैराग्राफ की तशरीह में आप लिख सकेंगे। और उसके बाद आप आगे तशरीह ये कम से कम 3 सफ़ात की होती है। 2 एक शेर, हवाला जात, आयात और हदीस लिखेंगे। और ज़रूरी बात, वो किसी ने पंजाबी में कहा था ना कि चलिया पूरी गल ते सुन जांदों, बसदा किसी होर आ जांदी। तालिब इल्म भी मेरी पूरी बात सुने कि जो भी शेर या हवाला आप अशार की तशरीह में लिखें या इसकी तशरीह में लिखें नसर पारे की, उसको रिलेट लाजमी करें, वो ऊपरा ना लगे, वो अजीब ना लगे, और रेलिवेंट शेर याद करें। जो असबाग जिनमें से पैराग्राफ आता है उनके आपको रेफरेंस आने चाहिए, आप उनको याद करें। और अब आप आ जाएं चौथे सवाल पर। खुलासा सबक है, सिंपल है, खुलासे याद करें और ये 2 सफ़ात का होता है। मुसन्निफ़ का नाम का 1 नंबर है, 9 नंबर का खुलासा है। 2 सफ़ात से ज़्यादा कोई खुलासा नहीं होता। नज़्म का खुलासा 10 से 12 लाइनों का होता है। ये खुलासे आपको याद करके लिखने हैं। अब इसके बाद हमारा जो दोनों खुलासे नज़्म का और सबक का याद करने हैं वो 5 नंबर का है, और उसमें भी अब इसके बाद जो दिलचस्प मरहले में मैं दाखिल हो रहा हूँ, ये अब हमारा इस साल से अनसीन पेपर है। इसमें कोई पता नहीं क्या आएगा। रूदात और मुकालमा कौन सा आएगा, रूदात कौन सी आएगी, कोई ख़बर नहीं। रसीद कौन सी आएगी, दरख्वास्त कौन सी आएगी, कोई ख़बर नहीं। तलखीस पहले ही अनसीन होती है। तो अब आइए, जो मुकालमा है वो कितने सफ़ात का होता है, 4 सफ़ात का होता है। 2 किरदार होंगे, दोनों किरदारों को आप प्रॉपर वक्त देंगे, प्रॉपर टाइम देंगे। अशार, आयात, हदीस, हवालाजात उसी तरह होंगे। और मुकालमे की ज़ुबान तीखी होती है। क्या, कैसे, क्यों, कैसे हुआ, कि किस तरह हुआ, क्यों हुआ, और जो रमूज़े औक़ाफ़ हैं जिसको पंक्चुएशन कहते हैं उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। 4 सफ़े। इसी तरह रूदात भी 4 से 5 सफ़े, उसमें भी आप अशार, अक़वाल, आयात और हदीस लिखेंगे। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, तलबा, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, ये जो हार श्रृंगार है पेपर का, हवाला जात, इसके बग़ैर नंबर नहीं आते। वो दाग दहलवी ने कहा था ना कि नहीं है खेल, ए दाग जाओ यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। तो यही बात है कि यहाँ भी रफ़ू घरी का काम है, यहाँ भी नगीने जुड़ने का काम है, और यहाँ भी ये दीप जलाने का काम है, और ये दीप अशार और हवाला जात है। अब आप आइए, 4 सफ़ात का मुकालमा या 4 सफ़ात की रूदात, इसमें ऑप्शन है, जो मर्ज़ी आप कर लें। अब आप आइए रसीद पे, पेट है, याद करें। उसके 5 नंबर स्ट्रक्चर के हैं, 5 मतन के हैं। दरख्वास्त के भी 5 स्ट्रक्चर के हैं, 5 मतन के हैं। इसको आपने प्रॉपर तरीके से याद करना है, और 1 सफ़े की दरख्वास्त होती है। तलखीस, खुलासा, मुख्तसर, प्रेसी, एक पैराग्राफ है, उसके 3 उन्वान लिखें और 2.5 लाइनों की तलखीस लिखनी है। 2.5 लाइनों से ज़्यादा तलखीस नहीं होनी। बेस्ट ऑफ लक, और मेरी दुआ है कि आप कामयाब हों। ये मैंने बड़ा फॉर्मल से अंदाज से वीडियो बनाई, और एक शेर सुनिए जाते जाते। जी, तबीयत बहल उठी है तो आपको शेर सुनाता हूँ। कल अगर बिछड़ना है तो अहद वफ़ा सोच के बांध, अभी आगाज़ मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा ना बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। खुश रहिए, आबाद रहिए, पेपर कीजिए, रिलैक्स रहिए और शांत रहिए। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।